अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमार बिन अरशद और आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले बंदूक कहाँ और किसने ईजाद की? और क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड को दी कंट्री ऑफ सुसाइड क्यों कहा जाता है? और क्या आपको मालूम है MQM के हेडक्वार्टर को 90 क्यों कहा जाता है? तो ऐसे ही मज़ेदार और हैरत अंगेज़ फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगरचा आम तौर पर यही लगता है कि ख़वातीन मर्दों का इंतखाब उनकी शक्ल सूरत और दौलत वगैरह देखकर करती हैं, मगर साइंसदानों का कहना है कि असलियत कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साइंसदान डैनियल डेविस ने अपनी तहकीक की किताब द कंपैटिबिलिटी जीन में शाया किया है, जिसके मुताबिक ख़वातीन मर्दों के जिस्म की खुशबू सूंघकर ये फैसला करती हैं कि उनके साथ ज़िंदगी गुजारना और बच्चे पैदा करना पसंद करेंगी या नहीं। उनका कहना है यह फैसला गैर शऊरी तौर पर ही होता है, जबकि इसकी बुनियाद जीन है जो हमारी एक दूसरे के साथ मुलाकात का फैसला करते हैं। कोई ख़वातीन जब किसी मर्द के करीब होती है, इसकी जिस्मानी खुशबू से वो ये फैसला कर सकती है कि ये शख्स उस ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि फ़िनलैंड में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सज़ा का मेयार कुछ अलग है। जो जितना अमीर होगा उसको उतना ही ज़्यादा जुर्माना देना होगा। फ़िनलैंड में रेमी नामी शख्स को हद रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाने पर $77,000 से ज़ायद का जुर्माना अदा करना पड़ा। इसको 80 की बजाय 103 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर जुर्माना हुआ। फ़िनलैंड में एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले पर इसकी आमदनी के मुताबिक जुर्माना किया जाता है, तो जितनी आमदनी होगी जुर्माना भी उतना ही होगा। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको मालूम है कि बंदूक किस मुल्क ने ईजाद की? बंदूक का शुमार उन हथियारों में होता है जो ना सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि जंग लड़ने वाली आर्मी भी इसका इस्तेमाल करती है। दुनिया के दर्जनों ममालिक नहायत जदीद बंदूक बनाते हैं, मगर पाउडर से पहला चलाने वाला हथियार, जिसे जदीद बंदूक की इब्तदाई शक्ल कहा जा सकता है, बंदूक करार देने वाला पहला हथियार तकरीबन 1000 साल कबल चीन में ईजाद किया गया। यह 12 AD तक एशिया और 13 AD तक यूरोप में पहुंच गया। यह हथियार बांस के एक टुकड़े से बनाया जाता था। इसमें एक नेज़ नुमा तीर लगता था। बारूद की इजाद भी इससे पहले 9वीं सदी में चीन में की गई थी। बांस में काला बारूद भर के आग फैलाने वाली बंदूक की इजाद की गई, जिसमें बाज़ दफ़ा धात के टुकड़े भरकर भी चलाए जाते थे। फैक्ट नंबर 4। लोहा लोहे को काटता है। ये मिसरा तो आपने सुना होगा, लेकिन ब्राज़ील में साइंसदानों ने इसको कुछ तब्दील करते हुए कहा है कि मच्छर को मच्छर काटता है। जी हाँ, ब्राज़ील में डेंगू मच्छर को काबू करने के लिए हज़ारों एंटी डेंगू मच्छरों को फ़िज़ा में छोड़ दिया गया। ब्राज़ील के लोग इंतहाई परेशान थे। इससे निजात कैसे हासिल की जाए? इनका इस परेशानी का हल साइंसदानों ने इस तरह निकाला। डेंगू के मुकाबले के लिए जीन के ज़रिए तैयार करदा हज़ारों मच्छर फ़िज़ा में छोड़ दिए गए। इन मच्छरों में ऐसा मखसूस बैक्टीरिया पैदा किया गया जो डेंगू वायरस को ख़त्म कर देता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड खसूसियात में बाकी ममालिक से बढ़तर है? ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ के लोगों का म्यार ज़िंदगी भी सबसे बुलंद है और स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का सबसे महंगा मुल्क होने का एजाज़ भी हासिल है। दुनिया भर से सियाहों की बड़ी तादाद स्विट्ज़रलैंड के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आते हैं। स्विट्ज़रलैंड सियाहों की एक और किस्म का भी पसंदीदा मुल्क है। ये किस्म खुदकुश सियाह कहलाती है। जी हाँ, खुदकुश सियाह। मगर आप ये मत समझिएगा कि खुदकुशी से मुराद खुदकुश हमला आवर जैसी कोई शय है। दरहकीकत ये वो लोग हैं जो खुदकुशी करने के लिए स्विट्ज़रलैंड आते हैं। यहाँ का रुख करने वाले गैर मुल्की खुदकुश सियाह की तादाद में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2008 से 2019 के दरमियान 911 गैर मुल्की अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के लिए यहाँ आए थे। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में दानी और लानी नामी जंगली कबाइल रहते हैं? जंगलों में रहने वाले इन कबाइल के मुतल्लिक जदीद दुनिया को 20 साल पहले ही इल्म हुआ, लेकिन जब इनकी रसूमात का इल्म हुआ तो माहिरीन दंग रह गए। इन कबीलों में किसी मर्द की मौत होती है तो इसके घर की खवातीन दुख का इजहार करने के लिए अपनी उंगलियों का कुछ हिस्सा काट देती हैं। कटे हुए हिस्सों को जलाकर राख बना दिया जाता है और फिर इस राख को दूर दराज मुकाम पर दबा दिया जाता है। इन लोगों ने खवातीन की उंगलियां काटने के लिए मखसूस तेज धार आलात भी तैयार कर रखे हैं। इन औरतों की बदकिस्मती देखें, इन्हें अपने प्यारों की जुदाई के साथ साथ हाथ काटने का दर्द भी सहना पड़ता है, लेकिन मर्द अपने लिए ये ज़रूरी नहीं समझते हैं। यहाँ पर औरतें नंगी और मर्द अपने अज़ा को पत्तों में ढांप कर रखते हैं। फैक्ट नंबर 7।
क्या आपको पता है कि कलाई पर घड़ियां पहनना सिर्फ ख़वातीन के लिए बनाई गई थी? ये रिवाज आखिर फिर मर्दों में कैसे आया? मर्दों के फैशन का अहम हिस्सा समझे जाने वाली कलाई की घड़ी की दिलचस्प तारीख से मालूम होता है कि 20वीं सदी से पहले ये सिर्फ ख़वातीन के इस्तेमाल की चीज़ थी, जबकि मर्दों में इसके इस्तेमाल का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता था। मर्दों में कलाई की घड़ी का इस्तेमाल सबसे पहले जर्मन नेवी के जवानों ने शुरू किया। इन जवानों को जेब में रखने वाली घड़ी दी जाती थी, जिसके साथ एक पट्टा होता था। जनूबी अफ्रीका में 1900 तक लड़ी जाने वाली जंग के दौरान हमले को मजबूत करने के लिए घड़ी का इस्तेमाल सामने आया। इसके बाद फ़ौज ने इसके इस्तेमाल पर जोर दिया और इसके बाद मर्दों में भी कलाई की घड़ी का इस्तेमाल आम हो गया। इस तरह ख़वातीन का फैशन मर्दों की ज़िंदगी का लाजिम हिस्सा बन गया। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि MQM के हेडक्वार्टर को 90 क्यों कहा जाता है? शहर कायद में मौजूद MQM हेडक्वार्टर्स है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि MQM हेडक्वार्टर्स को 90 क्यों कहा जाता है। अजीज़ाबाद में मौजूद MQM हेडक्वार्टर्स को 90 ब्लॉक नंबर की वजह से नहीं, बल्कि PTCL लोकल की वजह से कहा जाता है, जिसकी आखिर में 90 नज़र आता है और आज भी मौजूद है। बरतानिया जाने के बाद अल्ताफ़ हुसैन अपनी पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से 90 पर ही टेलीफोन या वीडियो रब्ता रखते थे। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि एयरप्लेन इंडस्ट्री हैरत अंगेज तरक्की कर चुकी है, लेकिन आने वाले सालों में आपको आसमान में ऐसे जहाज़ उड़ते नज़र आएंगे कि जिनका तस्वुर भी अभी सिर्फ फिल्मों और कहानियों में मिलता है। इसके सामने मौजूदा दौर के जहाज़ खिलौने नज़र आएंगे। स्पेन में ऑफिशियल डिज़ाइनर ने मुस्तकबिल के जहाज़ों का डिज़ाइन पेश कर दिया और इस जहाज़ के हर पहलू ही हैरत अंगेज है। प्रोग्रेस ईगल नामी ये जहाज़ इस कदर बड़ा होगा कि इसके सामने मौजूद दौर के बड़े से बड़े जहाज़ भी बहुत छोटे नज़र आएंगे। ये 3 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा और इसे उड़ाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले 6 इंजन इस्तेमाल होंगे। 240 फुट लंबे इस जहाज़ के परों का फैलाव तकरीबन 300 फुट होगा और इसमें 800 से ज़ायद मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि ख़वातीन को हमेशा से इस सवाल का जवाब जानने की जस्तजू रही है कि आखिर इनके शोहर बाकी ख़वातीन में दिलचस्पी क्यों रखते हैं और ख़ूबसूरत बीवियों के बावजूद इनकी नज़रें दीगर ख़वातीन की तरफ क्यों रहती हैं। अमरीकी साइंसदानों ने इस सवाल का सीधा जवाब देते हुए बताया है कि मर्द दूसरी ख़वातीन की तरफ महज इसलिए देखें क्योंकि ये दूसरी ख़वातीन होती हैं। यूनिवर्सिटी के सरबराह का कहना था कि ये हकीकत है कि हैप्पी मैरिज के बावजूद मर्द दूसरी ख़वातीन को ज़्यादा दिलकश महसूस करते हैं, लेकिन इनका कहना था कि इसका ये मतलब नहीं कि मर्द अपनी ख़वातीन से गैर मुतमईन होते हैं। अगर वो से मोहब्बत करता है तो दूसरी ख़वातीन की अहमियत मूंगफली के दानों से ज़्यादा नहीं है। इनका कहना है कि अगरचा बीवी के अलावा कोई खातून नज़र आने पर मर्द फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, लेकिन जैसे ही वो नज़रों से ओझल होती हैं तो उतनी ही तेज़ रफ्तारी से इसे भूल भी जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा? इस हवाले से अक्सर बहस होती है, लेकिन कभी भी इस पुरअसरार सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन रॉबर्ट ने इसका साइंसी जवाब दिया है। रॉबर्ट का कहना है कि आज से हज़ारों साल पहले दुनिया में मुर्गी का वजूद नहीं था, अलबत्ता उस वक्त इससे मिलता जुलता एक परिंदा मौजूद था जिसे प्रोटो चिकन का नाम दिया गया है। जब प्रोटो मुर्गी ने एक अंडा दिया तो वो पहले वाले अंडों से ज़रा मुख्तलिफ था, क्योंकि इसमें एक नई तब्दीली हो गई थी। इस अंडे से जो चूज़ा निकला वो प्रोटो चिकन नहीं बल्कि आज की मुर्गी की नस्ल का आगाज़ था। वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोटो चिकन की नस्ल ख़त्म हो गई और सिर्फ वो मुर्गियाँ बाकी रह गई जिन्हें हम जानते हैं। इस तहकीक से ये ज़रूर साबित हो गया था कि दुनिया में पहले आने वाली चीज़ अंडा है। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को सुर्ख गुलाब पसंद होते हैं और कुछ को गुलाबी, लेकिन अगर सारे रंग एक साथ मिल जाएं तो क्या ही बात है। जी हाँ, इंसान की ख्वाहिश को पूरा करते हुए ज़हीन दिमागों ने सारे रंग समेटे गुलाब पेश कर दिए हैं। ये गुलाब नकली नहीं बल्कि असली है, जिन्हें रैम्बो रोजेस का नाम दिया गया है। ये गुलाब न सिर्फ देखने में खूबसूरत और ख़ास लगता है बल्कि इनकी कीमत 1 दर्जन सुर्ख गुलाबों के बराबर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लगी है, और अगर आपने वीडियो देखी है एंड तक तो आप हमारा यूट्यूब चैनल व्लॉग पाकिस्तान ज़रूर एक दफ़ा विजिट करें। यहाँ पे आपको हर किस्म की वीडियोज़ मिलेंगी, टेक से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड और ट्रेंडिंग वीडियोज़ भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी तो इस वीडियो को कर दे लाइक। मुझे नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।